Welcome back everyone. This video is for the students of class 7 subject English. In our previous class we have completed the explanation of the story quality. So in this video we will begin with the discussion of the question answer. आज हम करेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 की इंग्लिश बुक हनीकॉम का 5th चैप्टर जिसका नाम है क्वालिटी। इसकी स्टोरी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ ली है। अब हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अब हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेस्लर एज ए बूट मेकर। लेखक की श्रीमान गेस्लर की जूते बनाने वाले के रूप में क्या राय थी। तो इसका आंसर है, according to the author, Mr. Gessler was the best shoemaker in the city. He made only what was ordered and those boots perfectly fitted the customers. The boot made by him yet seems mysterious and wonderful. He was the perfect artist in this job. जो ऑथर है उसके अकॉर्डिंग मिस्टर गेस्लर पूरे शहर में सबसे अच्छा शू मेकर है। वह पूरी तरह से परफेक्ट आर्टिस्ट है जिसके अंदर पूरी स्किल्स है, प्राइड है और अपने ट्रेड यानी व्यापार के प्रति वो पूरा रिस्पेक्ट भी रखता है। जिस तरह हर आर्टिस्ट के दिल में अपने आर्ट के प्रति जो रिस्पेक्ट होता है, सेल्फ प्राइड होता है, वो उसके अंदर सब है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली। लेखक दुकान पर ज़्यादा बारंबार क्यों नहीं जाता था। तो इसका आंसर है, द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली बिकॉज द बूट्स मेड बाय गेस्लर ब्रदर्स लास्टेड टू लॉन्ग। जो शूज थे यानी मिस्टर गेस्लर जो शूज बनाता था वो काफ़ी लंबे समय तक चलते थे। मतलब जो आमतौर पर बाकी जूते चलते हैं उससे ज़्यादा वो चलते थे, इसलिए काफ़ी लंबे टाइम बाद वो शॉप की विज़िट करता था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अफेक्ट ऑफ द ऑथर्स रिमार्क ऑन मिस्टर गेस्लर अबाउट ए सर्टन पेयर ऑफ बूट्स। श्रीमान गेस्लर पर लेखक की कुछ जूतों के बारे में टिप्पणी करने का क्या प्रभाव हुआ था। तो इसका आंसर है, when the author remarked that a certain pair of boots he had got earlier creaked, Mr. Gessler at first found the remark unbelievable. He argued that the author might have got them wet. He was shocked. He told the author that he will either repair them or adjust the money in his bills. जब ऑथर ने कहा कि जो उसके कुछ शूज हैं उनमें दरार पड़ गई है तो जो गेस्लर था वो काफ़ी सरप्राइज़ हुआ, काफ़ी हैरान हुआ और उसने पूछा कि वो उस जोड़े को वापस ले आए। अगर वह कुछ नहीं कर सका यानी उन जूतों को ठीक नहीं कर सका तो वो ऑथर के जो पैसे हैं उनको वापस कर देगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिस्टर गेस्लर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स। श्रीमान गेस्लर की बड़ी दुकानों के खिलाफ क्या शिकायत थी। तो इसका आंसर है, मिस्टर गेस्लर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स दैट दे डिडंट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। दे गॉट देयर बिजनेस बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय देयर वर्क। एवरी ईयर द सेल ऑफ मिस्टर गेस्लर इज़ गेटिंग लेस बिकॉज ऑफ देम। मिस्टर गेस्लर की कंप्लेन थी कि जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी फर्म्स होती है, उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है और ये अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ाते हैं, एडवर्टीज़मेंट के द्वारा आगे बढ़ाते हैं, कोई काम वाम नहीं करते हैं और इन्हीं के कारण जो मिस्टर गेस्लर जैसे वर्कर्स हैं वो अपनी जॉब खो रहे हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स। डिड ही रियली नीड दैम। लेखक ने बहुत सारे जूतों के जोड़ी के आदेश क्यों दिए थे। क्या उसे वास्तव में इनकी ज़रूरत थी। इसका आंसर है, द ऑथर फेल्ट बैड फॉर मिस्टर गेस्लर हु वॉज रियली टैलेंटेड and made great boots. He ordered so many pairs of boots to help him. No,
ही डिडंट रियली नीड देम। ऑथर ने जब सुना कि गेस्लर के बड़े भाई की डेथ हो गई है तो वो दुख और तकलीफ़ से भर गया और उसे काफ़ी बुरा फील हुआ और उसने फाइनली उनकी हेल्प करने के लिए इतने सारे पेयर्स ऑफ शूज़ का ऑर्डर दिया जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी। अब हम करेंगे वर्किंग विथ लैंग्वेज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स, यूज देम अप्रोप्रिएटली टू कंप्लीट द सेंटेंसेस दैट फॉलो। यहाँ यूज़ के बाद में देम आएगा, गलती से द लिखा हुआ है। निम्न वाक्यों उनके अर्थों को पढ़िए। निम्न वाक्यों को पूर्ण करने के लिए आप उनका सही प्रकार से प्रयोग कीजिए। तो फर्स्ट नंबर पे हमें दिया हुआ है लुक आफ्टर, तो इसका अर्थ होता है टेक केयर ऑफ। सेकंड नंबर पे हमें दिया हुआ है लुक डाउन ऑन, इसका अर्थ होता है डिसअप्रूव और रिगार्ड एज इन्फीरियर, यानी किसी को नीची निगाहों से देखना। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है लुक इन कोष्टक में ऑन समवन, तो इसका अर्थ है मेक ए शॉर्ट विजिट, यानी किसी से मिलने जाना थोड़ी देर के लिए। फोर्थ नंबर पे है लुक इनटू, इसका अर्थ है इन्वेस्टिगेट, यानी छानबीन करना। आगे है लुक आउट, यानी बी केयरफुल, सावधानी से चलना। अगला हमें दिया हुआ है लुक अप, यानी इम्प्रूव, अपने आप को सुधार लेना। नेक्स्ट है लुक अप टू, यानी एडमायर, यानी किसी की प्रशंसा करना। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आफ्टर ए वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ द हीट द वेदर इज लुक अप एट लास्ट। काफ़ी गर्मी के बाद में जो वेदर था फाइनली उसमें थोड़ा सुधार हुआ। सेकंड सेंटेंस है वी हैव नो राइट टू लुक डाउन ऑन पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स। हमें जो छोटे कार्य करते हैं यानी छोटी तरह की जॉब्स करते हैं उनको शर्मिंदगी कराने का कोई हक नहीं है। थर्ड सेंटेंस है नितिन हैज़ ऑलवेज लुक अप टू हिज अंकल हु इज़ अ सेल्फ मेड मैन। नितिन हमेशा अपने अंकल की तारीफ़ करता है क्योंकि वो सेल्फ मेड पर्सन है। फोर्थ सेंटेंस है द पुलिस आर लुक इनटू द मैटर थोरोली, यानी जो पुलिस है वो इस मैटर के अंदर पूरी तरह से छानबीन कर रही है। फिफ्थ सेंटेंस है इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो पीछे से मैं बच्चों की देखभाल करूँगी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई प्रॉमिस टू लुक इन ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं लखनऊ जाऊँगा नेक्स्ट टाइम तो मैं तुम्हारे भाई से मिलने ज़रूर जाऊँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। जब तुम मेन रोड क्रॉस करते हो तो आप उस टाइम केयरफुल रहो। ये वर्ड मीनिंग आपको होमवर्क में करने हैं। सबसे पहले आप लेसन 5 लगा के उसका नाम लिखोगे, उसके बाद में वर्ड मीनिंग करोगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है उसको आपको क्लास वर्क में करना है।